हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम आपके लाए हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022 का गणित पेपर, जो कि कक्षा 10वीं के लिए है। और आप सभी को पता है कि जो अब पूर्णांक हैं आपके 75 नंबर्स के हो चुके हैं, और आपका टाइम जो मिलता है आपको पढ़ने के लिए, क्वेश्चन 3 घंटे रहते हैं। तो बच्चों, आपको सब पता है कि जो निर्देश रहते हैं क्वेश्चंस में, सभी प्रश्न अनिवार्य करने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको जो क्वेश्चंस रहेंगे, आपके 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चन रहेंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। ठीक है, जिसमें आपको वैकल्पिक क्वेश्चंस भी रहेंगे, साथ में रिक्त स्थान भरो वाले क्वेश्चन रहेंगे, सत्य असत्य के रहेंगे, आपका सही जोड़ी आपको बनाना है, साथ में आपको एक शब्द के भी मैंने वर्ड में आपको उसमें आंसर देना है। टोटल आपका 30 जो क्वेश्चन रहेंगे 1 नंबर का आएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका जो रहेगा 6 से लेकर 17 के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 2 अंक के रहेंगे। 18 से लेकर 20 तक के जो रहेंगे 3 अंक के रहेंगे, और 21 से लेकर 23 तक के जो रहेंगे 4 अंक के रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल जो 23 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके पेपर में, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आगे हम लोग किस तरह से आपका पेपर आने वाला है उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए पहला जो खंड अ है उसके बारे में हम बात करते हैं कि खंड अ में क्या दिया हुआ है। खंड अ में जो क्वेश्चन प्रथम जो प्रश्न है उसमें दिया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प जो चुनकर लिखना है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा एलसीएम 8 है तब उनका एचसीएफ होगा। तो इसमें आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं क्या है, 4, 2, 1 एंड 0। ठीक है, सुन, तो आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा इसमें, 4। ठीक है, ए जो आपका आंसर आएगा, ए मीन्स 4। सेकेंड क्वेश्चन आप देखते हैं, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ पूर्ण रूप से एक्स अक्ष के ऊपर या नीचे हो तो बहुपद के शून्यक होंगे। तो इसमें ऑप्शंस में आपको क्या दिया हुआ है, 1, 2, 3 या फिर कोई शून्यक नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा इसमें, डी, जिसका आंसर है कोई शून्यक नहीं। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, रैखिक बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होते हैं। तो ऑप्शंस में क्या दिया हुआ आपको, 1, 2, 3 और कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए मीन्स 1। ठीक है, तो टोटल ये 3 क्वेश्चंस आपको देख लिया, इसमें आंसर आपको देख लिया। हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। तो चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, रैखिक समीकरण 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 में यदि x इक्वल टू 2 हो तो y का मान होगा। तो ऑप्शंस में क्या दिए हैं आपके पास, 2, -2, 3, -3। ठीक है, ये ऑप्शंस में दिए हैं। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, ए, जिसको बोलते हैं हम 2। ठीक है, सेकेंड जो आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 की विविधीकर का मान होगा। तो इसमें ऑप्शंस में क्या दिया है आपको, 4, 2, 0 एंड 1। ठीक है, ये आपको ऑप्शंस दिए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, सी, 0। ओके, तो आपके ये टोटल 5 क्वेश्चंस हो गए। अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर का, ए अनुपात पी -10, 7, 4 कंटिन्यू आपको चल रहा है। तो इसका बोल रहा है कि 10वीं पद का मान क्या है। इसमें ऑप्शंस में आपको क्या दिए हुए हैं, देखिए 14, 17, -14 एंड -17। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, डी, -17। तो ये टोटल आपके जो वैकल्पिक ऑप्शंस वाले के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको 6 क्वेश्चन हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुपद 4x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में शून्यकों का गुणनफल खालिस्तान होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर होगा सी अपॉन ए। ठीक है, सी के बटे में ए, यह आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0 हो तो वर्ग समीकरण के दोनों मूल खालिस्तान होंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चंस को, सेकंड का, इसका सेकंड का आंसर है बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं थर्ड, ए अनुपात पी में 2 लगातार पदों का अंतर खालिस्तान कहलाता है। तो क्या कहलाता है, इसका आंसर है सर्वांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्वांतर, सर्वांतर कहलाता है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है,
तो थर्ड का क्वेश्चन का आंसर हो गया सर्वांतर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप, सभी सर्वांगसम बहुभुज खालिस्तान भी होते हैं। क्या होते हैं देखिए, इसका आंसर क्या कहलाएगा, फोर्थ नंबर का समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप नोट कर लीजिएगा, समरूप। ओके, अब फिफ्थ क्वेश्चन आप देख लीजिए, दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव खालिस्तान रहता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर हो क्या कहलाएगा आपका, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, फिफ्थ नंबर का इसका आंसर है बराबर। ओके, सिक्स नंबर आप देखिए, एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष के प्रतिच्छेदी बिंदु को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको, हम छठवें क्वेश्चन का आंसर जो है मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, सिक्स का आंसर मूल बिंदु। तो ये टोटल हमारे जो रिक्त स्थानों की पूर्ति का जो क्वेश्चन था उसकी 6 क्वेश्चन हम लोगों ने हल करके देख लिए हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, प्रश्न क्रमांक 3 का सत्य या असत्य बताएं। ठीक है, तो सत्य या असत्य बताएं में आप देखें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये सत्य है या सही है आपको बताना है। तो क्या कहलाएंगे इसको हम, यह सत्य है। ठीक है, इसको मैं राइट के आंसर से आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं सत्य। ठीक है, और जो गलत रहेगा उसको मैं क्रॉस कर दूंगा। तो सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। यह भी सही आंसर है, सत्य है ये बच्चे। ठीक है, ये वाक्य है, सत्य है। दूसरा देखिए आप, बिंदु पी एक्स कोष्टक में दिया हुआ है एक्स वाई की मूल बिंदु कोष्टक में दिया है 0 0 से दूरी _x² + y² होती है। तो तीसरे का जो आंसर क्या कहलाएगा, यह भी सत्य है। ठीक है, ये जो वाक्य है ये भी सत्य दिया हुआ है। चौथा देखिए आप लोग, समीकरण जोड़कर या घटाकर हल करो की विधि प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। यह गलत है। ठीक है, ये जो वाक्य है गलत है। ठीक है, ये असत्य कहलाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आप, समीकरण x + 2y = 3 का हल कोष्टक में है 1 1 है। तो ये क्या सही है, बिल्कुल सही है, ये वाक्य जो है सही है। ठीक है, अब सिक्स क्वेश्चन आप देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। तो ये क्या सही है, नहीं, ये तीनों कोण इसके बराबर नहीं होते हैं, तो ये असत्य कहलाएगा। ठीक है, तो हमने देखा तीसरे क्वेश्चन का जो है असत्य और असत्य के हमारे बारे में हमने आपको सब बता दिया कि जो 6 क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, प्रश्न क्रमांक 4 जो है, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाइए में आप देखिए, पहला क्वेश्चन खंड A में दिया हुआ है, एपी के n पदों का योगफल कैसे निकालते हैं। तो आपको क्वेश्चन जो बताना है, देखिए कौन सा करेंगे आप, इसमें पहला का जो आएगा आपका सही डी कहलाएगा। ठीक है, आप डी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। ठीक है, ये 1 नंबर का आपका फर्स्ट नंबर का आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, लंब स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग, इसको हम बोल सकते हैं लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग = कर्ण का वर्ग। तो आपको सबको पता है, ये बहुत ईजी है, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंड का, ये पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये सेकंड का आपका आंसर हो गया। ओके, तीसरा है, त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज समरूप होते हैं तो इसका आंसर क्या जाएगा, समबाहु त्रिभुज में समरूप होते हैं। ठीक है, तो बी नंबर का इसका जाएगा आपका समबाहु। ठीक है, तीसरे नंबर का नोट कर दिया मैंने आपके लिए। अब देखिए, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो आपको सबको पता है कौन से त्रिभुज में होती है कर्ण सबसे बड़ी भुजा, अब नंबर मतलब समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो आपको सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चौथा नंबर का आपका हो गया समकोण त्रिभुज। अब आपका देखिए, द्विघात समीकरण के मूल की संख्या, ये जो क्वेश्चन है द्विघात समीकरण के मूल की संख्या, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ये मतलब 2 हो जाएगा इसका। तो आप इसको कर सकते हैं 5th नंबर। ठीक है, ये मैंने आपको नोट कर लिया 5th नंबर, तो आप नोट कर लीजिएगा। द्विघात समीकरण के मूल की संख्या कहलाएगी 2 होती है। ठीक है, अब लास्ट जो बचा है देखिए आप 6 नंबर, विविक्तिकर धनात्मक पूर्ण वर्ग है। तो ई नंबर का आपका जो बचा है ये जाएगा, तो मूल परिमेय असमान, इसका जाएगा मूल परिमेय असमान। तो देखिए टोटल हमने जो है 6 क्वेश्चन जो हैं इसमें सही जोड़ी के जमा लिए हैं। तो आप इसको
नोट भी कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 में क्या बताया है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं 5th क्वेश्चन की। 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका, यदि ए एवं बी प्राकृत संख्याएं हैं तब उनके एचसीएफ ए बी एवं एलसीएम ए बी में क्या संबंध होता है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए नोट कर लीजिएगा आप। एचसीएफ जो है आपका ए एंड बी इक्वल टू एलसीएम ए एंड बी, इसके इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ए इंटू बी। ठीक है, ये आपका हो गया क्या का, इनके बीच में संबंध हो गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला हमने क्वेश्चन कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, रेखाओं के संपाती होने की शर्त लिखिए। तो रेखाओं के संपाती होने की शर्त में क्या बताएंगे आपको, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, इसको नोट कर लीजिएगा। A1/A2, ठीक है, A2 है ये, इक्वल टू B1/B2 C1/C2। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रेखाओं के संपाती होने की शर्त। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। अगर ये क्वेश्चन आता है आपके पास तो रेखाओं के संपाती होने की शर्त में, तो आप ये लिख देंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, थर्ड नंबर का। क्या बोल रहा है, बिंदु 4 अंडरस्कोर, मतलब अंडर उसमें है, कोष्टक में है 3-4 की 0, ठीक है, फिर अंदर अपना कोष्टक में है 0-0 से दूरी क्या होगी। इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ, 5 होगी। ठीक है, इसको आप सूत्र के लगा के भी आप इसको क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, लेकिन अभी डायरेक्ट अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इसको डायरेक्टली 5 लिख के 5 लिख के इसको आंसर को दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 4th नंबर का। प्रथम प्राकृत संख्याओं का योगफल लिखो। तो ये आपको सबको पता है, आता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका एक सूत्र होता है, ये लिख लीजिएगा, n, फिर कोष्टक में n+1/2। ठीक है, ये जो प्रथम प्राकृत संख्या है उसका योगफल निकालने का ये सूत्र होता है, इसको आपको बता देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय तो आपको सबको पता है कि कर्ण का वर्ग प्लस आधार का वर्ग उसकी लंब के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि जो है आपका L + A² प्लस, है ना, K का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग। ठीक है, उसी कर्ण के बराबर होता है। आप याद करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, या फिर अपने लिख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आपको सबको पता है, ये क्वेश्चन पूछता है कई बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 6th नंबर का, कि क्या बोल रहा है कि AP 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य होगा। इनके बीच का समांतर माध्य क्या होगा, तो इसका आप क्वेश्चन को आंसर निकाल सकते हैं। डायरेक्ट आपको हम आंसर दे रहे हैं 3। ठीक है, तो 6th नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया 3। ठीक है, तो टोटल हमारे जो एक शब्द के या वाक्य में उत्तर देने के जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, उसके आपको सभी 6 के जो क्वेश्चंस 6 क्वेश्चन हैं उनके आपको हमने आंसर बता दिए। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं इनको। और अब देखिए आगे जो क्वेश्चंस आएंगे, आपको 2 नंबर्स के भी रहेंगे क्वेश्चन इसमें। ठीक है, इसके बाद आपका 2 नंबर से क्वेश्चन जो 6 नंबर से जो प्रश्न क्रमांक 6 से स्टार्ट हो रहा है, खंड बाय स्टार्ट होता है, इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन से आप इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको मैं धीरे धीरे बता देता हूँ क्वेश्चन, आप इनको हल करके देख लीजिएगा। इसके आपको मैं हल भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, अभी आप देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन हैं, इस तरह से आपको आने वाले हैं, अथवा में सभी आंसर क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, इसको मैं जो PDF है आपको मैं प्रोवाइड भी कर दूँगा आप डिस्क्रिप्शन हमारे बॉक्स में। ठीक है, वहाँ से आप लिंक से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने घर में इसको हल करके भी देख सकते हैं पेपर के लिए। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चंस आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए और इसके अच्छे से तैयारी करिए और पेपर में अच्छे से नंबर लाइए। ठीक है, चलिए तो आप सभी को फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो हमारा वीडियोस है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल पाए। ठीक है, और इसका जो क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं इसमें अच्छे नंबर गेन करने में इनको फ़ायदा मिले। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।